As usual, we are going to start with सूक्ष्म व्यायाम। पैर फैला लीजिए और हाथ का सहारा थोड़ा सा पीछे करके ले लीजिए और पैर की उंगलियों को मोड़िए, सीधा करिए। फिर सांस लेते हुए दोनों पंजों को मिला करके आगे खींचिए ज्यादा से ज्यादा, फिर रिलैक्स। फिर सांस भरिए, इसको पीछे ले आइए, रिलैक्स। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। सांस भरते हुए आगे, फिर रिलैक्स, सांस भरते हुए पीछे, फिर रिलैक्स। सांस भरते हुए साइड में ले जाइए, राइट साइड में। राइट पांव की उंगली लिटिल फिंगर टो जो है जमीन पर टच करे, रिलैक्स। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड ले जाइए, रिलैक्स। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पैरों को मिला करके रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार। स्लोली 2, 3, 4, 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। फिर दाहिने पांव को मोड़ते हैं, हील को हिप के पास ले आते हैं, फिर स्प्रेड करते हैं। 5 बार इसको कर लेते हैं। फिर बाएं पैर को मोड़ते हैं, फिर फैलाते हैं। फैलाते समय कोशिश करते हैं कि पंजे को आगे की तरफ पुश करें। फिर दाहिने पैर से गोल सर्कल बनाते हैं, जितना बड़ा बना सकते हैं क्लॉकवाइज 5 बार। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। बाएं पैर से सेम क्रिया हम रिपीट करते हैं। दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर की थाई के ऊपर रखते हैं और पंजे को थोड़ा सा हाथ से पकड़ करके मूव करते हैं। इससे हमारे एंकल में थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करते हैं। फिर बाएं हाथ पीछे रख करके दाहिने हाथ से सांस निकालते हुए दाहिने घुटने को जमीन पर टच करते हैं। पुश किया, सांस भरते हुए सीने से लगाते हैं, सांस निकालते हुए जमीन पर अगेन, सांस भरते हुए सीने से। फिर दोनों हाथों से घुटने को जमीन पर पुश करने की कोशिश करते हैं, हाथ पर। फिर बाएं हाथ पर पांव रख करके दाहिने हाथ से घुटने को दबा करके झुलाते हैं 5-6 बार लेफ्ट राइट। फिर दोनों हथेली पर पंजे को रख करके और कोशिश करते हैं कि आपके फोरहेड से लग जाए। फिर बाएं हाथ से टो को पकड़ करके रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। सेम क्रिया हम करते हैं बाएं पैर से।
एंकल को एक्सरसाइज, पंजों को पकड़ करके ये पुश करते हैं, सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए सीने से लगाते हैं, एक बार और पुश करते हैं, दोनों हाथों से पुश करते हैं घुटने को जमीन पे, फिर दाहिने हाथ को पांव ले करके बाहर और घुटने को दबाते हुए स्विंग करते हैं 5-7 बार। दोनों हथेलियों पर पांव रख करके कोशिश करते हैं थोड़े से स्ट्रेच करने के लिए, फिर टो को पकड़ करके रोटेट करते हैं पांव, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। दोनों पंजों को, दोनों पैर को मोड़ लीजिए, हिल जो है हिप के पास ले आइए, दोनों हाथों का सहारा लीजिए, दोनों हाथों को पीछे ले जाइए और मोड़ते हैं बाएं पैर को, घुटना जो है दाहिने पैर के पांव के पास ले आइए, इसी तरह से दाहिना पैर मोड़ते हैं, 5-7 बार इसको कर लेते हैं, 7, 8 बटरफ्लाई कर लेते हैं दोनों पैरों को मिला करके, दोनों हाथ से पकड़ करके बटरफ्लाई करते हैं। इस तरह से हमारा पैर की सूक्ष्म क्रियाएं पूरी हुई। हम पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, सुखासन में, जिसमें भी सुविधाजनक है आप बैठ जाइए। मुझे पद्मासन लग जाता है तो मैं पद्मासन में बैठा हुआ हूँ, आप लोग कोशिश करिए पद्मासन लग जाए तो पद्मासन में बैठिए, हाथ को ऊपर उठाइए, सांस भरिए पूरी तरह से, खींचिए ऊपर, सांस निकालते हुए दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ थाई के ऊपर और गर्दन मोड़ करके दाहिने शोल्डर को देखिए, रिलैक्स, सांस भरते हुए रिलैक्स। फिर हाथ उठाइए, सांस भरिए, स्ट्रेच करिए और सांस निकालते हुए बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ थाई के ऊपर, गर्दन मोड़ करके बायां शोल्डर पर, रिलैक्स। दोनों हाथ फैलाइए, दोनों हाथ फैलाते हुए दोनों हाथ को परपेंडिकुलर करिए बॉडी के, दाहिने साइड, रिलैक्स, बाएं साइड में ले आते हैं परपेंडिकुलर, रिलैक्स। दोनों हाथ के हथेलियों को, उंगलियों को आपस में मिलाइए, इंटरलैक्स करिए, सर के पीछे रखिए और एल्बो को जमीन पर टच करने की कोशिश करिए। 2-2 बार करते हैं, दाहिने साइड में सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस निकालिए, नीचे जाइए, सांस भरिए ऊपर, सांस निकालिए नीचे, अगेन, दाहिने शोल्डर को, दाहिने एल्बो को जमीन पर रखिए, दाहिने हाथ के एल्बो को, बाएं हाथ को सर के ऊपर ले आकर के जमीन के पैरेलल करिए, रिलैक्स, बाएं शोल्डर को एल्बो को रखिए जमीन पर और दाहिने हाथ को सर के ऊपर से ले जाइए जमीन के पैरेलल, रिलैक्स। दाहिने हाथ को, बाएं हाथ को ऊपर खड़ा करिए और हथेली को
अपने शोल्डर ब्लेड पर लगाने की कोशिश करिए, दाहिने हाथ से पुश करिए, दाहिने हाथ करते हैं, रिलैक्स। दोनों हाथ की अंगुलियों को शोल्डर पर रखिए और एल्बो को आप सामने मिलाकर 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। थोड़ी सी गर्दन कर लेते हैं साइज, हल्का सा सांस निकालते से सिर को सीने से लगाइए, सांस भरते हुए पीछे ले आइए, सांस भरते हुए राइट ईयर को राइट शोल्डर पर टच करिए, रिलैक्स रिलैक्स। और गर्दन को धीरे धीरे 3 बार क्लॉकवाइज रोटेट करिए और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, आराम से बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए और मुद्रा जो है ज्ञान मुद्रा में, और 3 बार हम लोग की जाप करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। पहले सांस भरिए, सांस निकालिए, निकालते इसमें मूलबंध लगाइए। जो नए साधक हैं मूलबंध नहीं जानते हैं पूछ लेंगे हम सब। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, पैर खोल ले, थोड़ा सा रोटेट कर ले, मल आसन में बैठ जाइए और बिना हाथ का सहारा लिए खड़े हो जाइए। एक सेकेंड में तो 1 मिनट के लिए जॉगिंग कर लेते हैं और वार्म अप हो जाएगा, इसके बाद फिर शुरू करते हैं। तो बैक वॉक, घुटने के लिए बहुत फायदेमंद है बैक वॉक। बाबा रामदेव के आश्रम में इसको बहुत प्रमोट करते हैं, बैक वॉक करिए अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम है तो।
चलिए कमर पर हाथ रख करके और घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सामने से मोड़ते हैं 5 बार, 3 4 5। साइड से मोड़ते हैं 5 बार बाहर की तरफ, 2 3 4 5। अंदर की साइड में मोड़ते हैं 5 बार, 2 3 4 5। घुटने को पकड़ करके सामने से हाथ से और घुटने को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। पैर को थोड़ा सा फैला लीजिए, कमर को रोटेट करते हैं 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। और रोटेट करते हुए कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट राइट आगे पीछे। 3 4 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। ये तो क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मैंने पहले कर लिया था। चलिए ताड़ासन पहले करते हैं। ताड़ासन करने के लिए दोनों हाथ को मिलाइए और उंगलियों को इंटरलैक्स करिए, इंटरलॉक करिए और सर के ऊपर आप हथेली रख करके हथेली को ऊपर की तरफ ले आइए, सांस भरिए और पंजे के ऊपर खड़े हो जाइए। हथेली आसमान की तरफ और पंजे की तरफ के ऊपर खड़े, रिलैक्स। इस बार फिर करेंगे एक बार और, लेकिन इस बार हम अपने हील के ऊपर खड़े होंगे। तो एड़ी के ऊपर खड़े होइए, सांस भरिए, रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट आसन है कटी चक्रासन। खड़े खड़े जो कटी चक्रासन करते हैं, हाथ फैला लीजिए सामने से और हम दाहिना हाथ पीछे ले जाएंगे, बाएं हाथ अपने शोल्डर पर रखेंगे। 10 बार करेंगे इसको। थोड़ा सा आप आगे हो जाइए। आगे हो जाए? हाँ जी। दिखाई नहीं दे रहा होगा फिर तो, हमारा हाथ नहीं दिखाई देगा आपको। हाथ नहीं दिख रहा है। हाँ, इसीलिए पीछे हो रहा हूं मैं, ये हाथ दिखे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हाथ आगे करिए और सांस भरते हुए हाथ को पीछे ले आइए, दाहिना बायां हाथ शोल्डर के ऊपर, सांस निकालते हुए आगे ले आइए, सांस भरते हुए पीछे। 10 बार करते हैं। 7 8 9 10। कटी चक्रासन दूसरा तरीका, जिसमें कि पैरों के बीच में करीब 1.5 मीटर की दूरी रखिए और कमर से जो लोग झुक सकते हैं इसको करेंगे। दाहिना हाथ बाएं पैर के ऊपर और बायां हाथ गर्दन मोड़ करके बाएं हाथ देखना है। इस तरह से हम दाहिने साइड में जाएंगे, दाहिना हाथ ऊपर, गर्दन मोड़ेंगे। इसको हम 20 बार करते हैं। 2 6 8 10 12 14 16 18 20। रिलैक्स। नेक्स्ट खड़े खड़े जो आसन है वो हमारा त्रिकोण आसन है।
त्रिकोण आसन आप सभी लोग जानते हैं, कई तरीके हैं। चलिए इस वाले तरीकों को करते हैं। पैर फैला लीजिए और दाहिना पैर मोड़ करके दाहिना हाथ का एल्बो घुटने के ऊपर रखते हैं और बायां हाथ को सर के ऊपर से ले आते हैं जमीन के पैरेलल। इसको यहां होल्ड करते हैं। अगर दाहिना हाथ फ्री कर सकते हो तो फ्री करके जमीन के ऊपर रख लीजिए पैर के बगल में। सांस भरते हुए रिलैक्स। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड में। बाएं साइड से पैर मोड़ा, एल्बो को बाएं बाएं पैर के घुटने पर रखा, दाहिना हाथ सर के ऊपर से ले रखिए पैरेलल। सांस नॉर्मल है यहाँ पे। बायां हाथ खाली किया और पैर के बगल में जमीन पर टच किया। सांस भरें, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है सूर्य नमस्कार। तो हम सूर्य नमस्कार आज करेंगे 6 से 7 मिनट, 6 मिनट करते हैं और हमारा टारगेट है 20 टाइम्स करने का। 20 टाइम्स अगर नहीं होता है आप अपने स्पीड से करिएगा, नहीं होता है तो कम से कम टारगेट करिए 10 बार करने के लिए कम से कम। तो पहले भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए और भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। पूरब दिशा में कोशिश करिए कि अगर आपका पूरब दिशा मालूम है तो किधर है उधर मुंह करके खड़ा होइए। ओम सूर्याय नमः। पर्वतासन, वाम अश्व संचालन, पशुपतानासन, नमस्कार। एक बार होगा। सभी आप लोग पुराने साधक हैं तो मैं पोजीशन नहीं बता रहा हूँ, काउंट करूंगा केवल। एक बार हो गया। सांस पर ध्यान रखिएगा। दो, तीन, जब हम नीचे जाते हैं या ऊपर आते हैं तो हाथ कान के साथ लगा के उठे तो पेट पे प्रेशर बहुत अच्छा बनता है ना। हस्तपादासन, जब माने सिर नीचे करते हैं हाथ लगा के जाए, उठते समय भी ध्यान दें, ऐसा हो सकता है क्या?
कमर में थोड़ी दर्द जरूर करती है, लेकिन पेट पे अच्छा असर। 8, 9, 10। पैर बदल लेते हैं। लेवन, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, last one, 20। आराम से अपने मैट पर बैठ जाइए और पीठ के बल लेट जाइए। लेटते समय पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, दोनों हाथ कमर के अगल बगल, रिलैक्स, हथेलियां आसमान की तरफ, उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई होंगी, रिलैक्स, पैर के पंजे बाहर की तरफ, गर्दन सीधी, डीप ब्रेथ लीजिए और सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करिए। हो सकता है आपकी सांस भी हल्की सी तेज चल रही होगी, जैसे मेरी चल रही है। दिल की धड़कन को महसूस करिए।
डीप ब्रेथ लीजिए, सांस को नॉर्मल करिए। चलिए, इस पोजीशन में रहते हुए थोड़ी सी सांस नॉर्मल हो गई होगी तो मकरासन करते हैं। मकरासन करने के लिए दोनों हाथ फैला लीजिए। मकरासन की दूसरी विधि करते हैं। दूसरी विधि करने के लिए पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, और सांस भरिए पूरी तरह से। सांस निकालते समय दोनों पैर को दाहिने साइड ले जाइए। दाहिना पैर तो जमीन पर आ जाएगा, बायां पैर थोड़ा सा उठा रहता है, तो दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के ऊपर रखिए और गर्दन को मोड़ करके आपका बायां कान जमीन पर लग जाए और बाएं हाथ की तरफ देखिए। यहाँ पर कपालभाति करते हैं। सांस भरिए, पैर को ऊपर ले आइए और रिलैक्स। अब इसको रिपीट करते हैं बाएं साइड में। सांस भरिए, सांस निकालते समय पैर को बाएं साइड में ले जाइए। बाएं पैर को जमीन पर आ गया, दाहिना पैर थोड़ा उठा हुआ है, बाएं पैर का पंजा पैर दाहिने पैर घुटने पर लगाया और गर्दन मोड़ करके दाहिने कान को जमीन के ऊपर और दाहिने हाथ को देखने की कोशिश। अब यहाँ पर कपालभाति। रिलैक्स। सांस भरते हुए पैर के ऊपर ले आइए, पैर फैला लीजिए, फिर आराम करने की मुद्रा में अब इस बार हम लोग नवासन करेंगे। नवासन करने के पहले जो हम लेटे लेटे ताड़ासन करते हैं, दोनों हाथ को उठाइए, पीछे ले आइए और सांस भरिए। पूरी तरह सांस भरी हुई पंजे को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए, हाथ को पीछे की तरफ। रिलैक्स। इसको एक बार और कर लेते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली आपका तीनों बंद लग जाता है, मूल बंद और बंद का नाम मैं भूल गया, जालंधर बंद और उद्यान बंद। तो चलिए, नवासन करने के लिए पहले पैर को ऊपर ले आते हैं, सांस भरते हुए हलासन की पोजीशन पे, और सांस निकालते समय बैठते हैं और पश्चिमोत्तानासन करते हैं। 6 बार करते हैं। 2 हुआ, 3, 4, 5, 6। सर्वांग आसन या पश्चिमोत्तानासन है।
सर्वांगासन या हल आसन में आप स्टैंड करेंगे 30 सेकंड के लिए। पैर को पीछे ले आइए हल्के से, धीरे से हलासन की पोजीशन में, और धीरे धीरे कमर को जमीन पर ले आइए। कोशिश करिए कि आपका बैक न उठे और गर्दन न उठे। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स करते समय ऑलवेज पैर के बीच में 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल दोनों हाथ, गर्दन सीधी, सांस पर ध्यान। इसका काउंटर आसन करने के लिए हम लोग बहुत दिन हो गया हम लोग चक्र आसन नहीं किए। चक्र आसन करने की कोशिश करते हैं। चक्र आसन करने के लिए पहले पैर को मोड़ लीजिए और अपने हील को, एड़ी को अपने हिप के पास ले आइए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी भी हो सकती है, 1 से 1.5 फुट। हाथ की हथेलियों को उल्टा करके अपने सर के अगल बगल रखिए। पहले पीठ को उठाइए और कोशिश करिए कि आपका सर का पिछला हिस्सा जमीन पर हो। इस तरह से आपका अगर ये पोजीशन में हो जाता है तो बहुत बढ़िया। अगर आप कर सकते हैं तो हाथ के सहारा लेते हुए गर्दन को उठा लीजिए और इस तरह से, हालांकि हाथ पूरा टाइट होना चाहिए लेकिन मेरा नहीं हो पाता है। पहले गर्दन धीरे से रखिए जमीन के ऊपर, और धीरे 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 कमर रखिए। रिलैक्स। इस पोस्टर में आखिरी आसन करते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए दाहिना पैर मोड़ लीजिए और दोनों हथेलियों को आपस में, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करिए। इंटरलॉक पोजीशन में आप घुटने को अपने सीने की तरफ पुश करिए। सांस भरिए। सांस निकालते समय चिन को घुटने से लगाइए, दाहिने घुटने से, और यहाँ पर कपालभाति करिए। रिलैक्स। फिर इसी को रिपीट करते हैं बाएं पैर से। बाएं पैर मोड़ा, उंगलियों का इंटरलॉक बनाया और घुटने को खींचते हुए सीने की तरफ लगाया। सांस भरा, सांस पूरी तरह से निकालते हुए चीन को घुटने से लगाया तो कपालभाति किया।
रिलैक्स। आखिरी पोजीशन इसका, दोनों घुटने को मोड़ा और सेम तरह से इंटरलॉक बनाया और घुटने को पुश किया सीने से, सांस भरा, सांस पूरी तरह से निकालते हुए घुटनों के बीच में चिन्ह को ले गए और यहाँ कपड़ा लगा दिया। रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए यहाँ पे। दाहिना करवट लेते हुए पेट के बल आ जाइएगा। पेट के बल वाला आसन रिलैक्स करते हुए मरकट आसन करते हैं। मरकट आसन करने के लिए आप एल्बो को बाहर तरफ निकालते हैं, हथेलियों के ऊपर मुंह रखते हैं और हील को एक एक करके अपने टिप से लगाते हैं। 10 बार करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को मिला करके हील को टच करेंगे 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करते हैं धनुरासन। पैर को मोड़ लीजिए, दोनों एंकल को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से, सांस भरिए, आगे से सीना, पीछे से पैर को उठाइए। इस पोजीशन में होल्ड करिए और रोल अप एंड डाउन कर सकते हैं, करिए 10 बार। और लेफ्ट राइट 10 बार। कोशिश करिए घुटना जमीन पर न लगे। रिलैक्स। रिलैक्स करते समय शीतलासन में दाहिने साइड में मुड़ जाइए, हाथ दाहिना बॉडी के साइड में, बायां हाथ एल शेप में, दाहिना पैर फैला हुआ है, बायां पैर एल शेप में, दाहिना कान जमीन के ऊपर। थोड़ी सांस फूल गई होगी तो इसको रिस्टोर कर लेते हैं। रिलैक्स। उठ के बैठ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में हमारा पहला आसन है मंडूकासन। तो मंडूकासन करने के लिए मुट्ठियां बनाइए और मुट्ठियों को बनाते समय आप अंगूठे को अंदर की साइड में रखेंगे, मुट्ठियों को नाभि के अगल बगल में आप रखिए। मुट्ठियां खड़ी होंगी नाभि के अगल बगल में
सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए, झुक जाइए, उठिए, खड़ी हो गई और पेट में दबाव डाल लिए। आप यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट मंडूकासन करने के लिए बाएं हाथ का मुट्ठी बनाइए, नाभि को ऊपर रखिए, दाहिना हाथ की हथेली मुट्ठी के पीछे और सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए, झुक जाइए। इस तरह से हमारा मुट्ठी का दबाव जो है नाभि के ऊपर काफी पड़ रहा है और आप कपालभाति करिए। रिलैक्स। इसका काउंटर आसन करने के लिए हम सूत्र वज्रासन करेंगे। सूत्र वज्रासन करने के लिए पैर को पीछे से खोल लीजिए। वज्रासन में आप बैठे हैं, घुटना मोड़ा हुआ है, घुटने आपस में सटे हुए हैं, पीछे से पैर खुला हुआ है, एल्बो का सहारा लेते हुए जमीन पर आइए। अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो बहुत है, अगर इसके आगे आप कर सकते हैं तो बेस्ट। और हाथ आपका फ्री है, कहीं भी रख लीजिए और यहाँ पर हम कपालभाति करेंगे। एल्बो का सहारा लेते हुए आप बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन हम, टाइम मेरा बहुत जल्दी खत्म होता है, डोंट नो क्यों। अपने बाएं पैर के हिल पर बैठ जाइए, दाहिना पैर मोड़ लीजिए। हम करने जा रहे हैं गोमुख आसन। दाहिना पैर ऊपर की तरफ है, घुटने या ऊपर घुटना है, बायां हाथ पीछे की तरफ जाएगा, दाहिना हाथ ऊपर की तरफ और हाथ को आपस में मिला करके इंटरलॉक बनाएंगे और यहाँ कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। इसको हम पैर को बदल लेते हैं, दाहिने पैर के ऊपर बैठेंगे। हील जो है आपका बिल्कुल बीच में रेक्टम को प्रेशर करती हुई, बायां पैर ऊपर, तो इसलिए बायां हाथ ऊपर से जाएगा, दाहिना हाथ पीछे से जाएगा, दाहिना हाथ ऊपर से गया, बायां हाथ ऊपर से गया और इंटरलॉक हमने बनाया। रिलैक्स। तो आप नोटिस करते होंगे मैं थोड़ा सा स्पीड में
कपालभाति करता हूँ, कोशिश करता हूँ 50 कपालभाति हो जाए पोस्चर पे, आसन के साथ में। तो इस तरह से हमारा आसन के साथ साथ में करीब 800 से 1000 कपालभाति हो जाती है। चलिए हम लोग वक्रासन करते हैं। वक्रासन करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। हमने बाएं हाथ पकड़ा हुआ है, यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स, पैर बदल लेते हैं। रिलैक्स, बैठे बैठे हम लोग सिंहासन कर लेते हैं। क्विकली पद्मासन लगा करके हम लोग कर सकते हैं। पद्मासन लगा करके या आप भुजंगासन कर सकते हैं। पद्मासन लगाने के लिए पैर ऊपर चढ़ा लिए और दोनों हथेलियों को पीछे की साइड में एक दूसरे से सटा कर रखिए। कमर नीचे होनी चाहिए। जीभ निकाल करके हम 5 बार करेंगे। रिलैक्स, गर्दन को थोड़ा, गले को थोड़ा सा हिला लीजिए। हम 3 बार पक्षी ऐसे सांस लेते हैं। आराम से बैठ जाइए। पद्मासन में आप बैठे हैं, पद्मासन में, सुखासन में या अर्ध पद्मासन में। आंख बंद कर लीजिए और हथेलियां, हाथ जो है ज्ञान मुद्रा में। सांस पर ध्यान दीजिए। सांस निकालते समय मूल बंद लगाने की कोशिश करिए। एक बार हम लोग ओम का जाप करेंगे, इसके बाद प्राणायाम। हमारा पहला प्राणायाम हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका जो सुदर्शन क्रिया के साथ में की जाती है। मैं एक नाक वाला भस्त्रिका नहीं कर पाता हूँ, करता हूँ तो मेरा साइनस एक्टिवेट कर जाता है, तो मैं थोड़ा हल्का वाला भस्त्रिका करता हूँ।
तो दोनों नाक से होता है, और तो इसलिए हम सुदर्शन क्रिया और भस्त्रिका करते हैं। पद्मासन में या तो आप वज्रासन में बैठ जाइए और 30-30 बार करेंगे। तो हाथ की मुट्ठियां बांध करके अपने कंधे के अगल बगल कर लीजिए और 30-30 बार करेंगे। ऊपर जाएंगे तो सांस भरेंगे, नीचे आएंगे सांस निकालेंगे, और पहले स्लो, फिर मीडियम, फिर फास्ट स्पीड में करेंगे। फास्ट स्पीड में वो लोग नहीं करेंगे जिनको ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम है। रिलैक्स। नेक्स्ट राउंड में हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, मीडियम स्पीड में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स। आखिरी में थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, हाई स्पीड में करेंगे, लेकिन वो लोग नहीं करेंगे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। चलिए फास्ट स्पीड में करते हैं। रिलैक्स। रिलैक्स करते समय चाइल्ड पोज में घुटने को थोड़ा फैला लीजिए, घुटने के बीच में दूरी कर लीजिए, और हाथ की हथेलियों को जमीन पर रखते हुए ललाट को जमीन के ऊपर करिए और यहाँ ब्रीथ रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम के लिए तैयारी करते हैं। पद्मासन में बैठ जाइए या अर्ध पद्मासन में। हमारे पास 5 मिनट है। हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति वैसे तो हम लोगों ने कर लिया है काफी, और फिर भी 5 मिनट करते हैं। और तो कपालभाति अपने स्पीड से करिएगा, और कपालभाति करते समय आप मूल बंद लगा कर रखिए। जिनको ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम है वो फास्ट स्पीड में कपालभाति नहीं करेंगे, स्लो करेंगे। 5 मिनट में कम से कम 300 बार हो सकता है। 60 अगर स्ट्रोक आप 1 मिनट में करते हैं तो। और जो लोग मेरी स्पीड से करते हैं, जो मध्यम स्पीड है, उसमें करीब 90 से 100 स्ट्रोक हो जाता है पर मिनट। तो 5 मिनट में 500 बार हो जाता है। तो आप चलिए करिए। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से करेंगे, आप एक नोस्ट्रल से को बंद करके दूसरे नोस्ट्रल से करेंगे। तो उस तरह से आप 100 बार कर सकते हैं 1-1 मिनट।
मूल बंद लगा कर रखिए और मुद्रा जो है आप कोई मुद्रा लगा लीजिए, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। नॉर्मली यही 3 मुद्रा ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, तो उसको उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम हमारा जो है अग्निसार है। अग्निसार करने के लिए हमारे पास केवल 2 मिनट रह गया है, तो 2 मिनट में 2 से 3 बार अग्निसार हो सकता है। अग्निसार करने के लिए आप सांस पूरी तरह से बाहर निकालते हैं और पेट को आगे पीछे करते हैं, मूल बंद लगा कर रखते हैं उसमें। वो लोग नहीं करेंगे जिनको पेट की कोई प्रॉब्लम है, कोलाइटिस है या पेट का ऑपरेशन कराए हुए हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए अग्निसार करने के लिए और काउंट करते रहिए कितने बार आपका हो पा रहा पेट अंदर बाहर, लेकिन उस पर ध्यान रखिएगा कि ठीक से हो। बहुत ज्यादा काउंट करने के चक्कर में स्लो ना हो, वो स्लो करें, सुपरफिशियल ना हो,
और ऐसा ना हो कि जो है पेट अंदर बाहर ना जाए, तो ठीक से अंदर बाहर जाना चाहिए पेट। आखिरी सांस। सांस इसमें थोड़ी फूल जाती है, तो सांस को स्टोर करने के लिए एक आसन, एक प्राणायाम और कर लेते हैं हम लोग, और वो है हमारा अनुलोम विलोम। स्लो स्पीड में अनुलोम विलोम 2 मिनट है हमारे लिए, 2 मिनट में हम करते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए आप बाएं नाक से सांस लेंगे पहले, फिर दाहिने से निकालेंगे, दाहिने से लेंगे, बाएं से निकालेंगे। निकालते समय आप ज़्यादा टाइम लेंगे, लेते समय थोड़ा कम टाइम लेंगे। तो जैसे एक गायत्री मंत्र पढ़ते समय आप ले रहे हैं, 2 गायत्री मंत्र पढ़ते समय आप निकाल रहे हैं। या तो आप काउंट करिए, 10 काउंट करने में या 5 काउंट करने में आप लीजिए, और जितना काउंट करने में लेते हैं उसका डबल काउंट करिए निकालने में। जैसे 10 बार 10 काउंट करते समय आपने लिया, 20 काउंट करते हुए आप निकालिए। और नाक बंद करने के लिए, नोस्ट्रल बंद करने के लिए आप प्राणायाम मुद्रा होती है, जिसमें कि अंगूठा खुला रहता है, अंगूठा के बगल की दोनों उंगलियां जो है मुड़ी रहती हैं, और रिंग फिंगर आपका खुला रहता है। तो रिंग फिंगर से बायां नाक बंद करते हैं, अंगूठे से दाहिना नाक बंद करते हैं। चलिए शुरू हो जाइए, आप करते रहिए, कभी पुराने साधक है। आखिरी प्राणायाम भ्रामरी। भ्रामरी करने के लिए आप अपने कान को अंगूठों से बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर आपके ललाट पर होगा, और बची तीनों उंगलियां आपकी आंख के ऊपर होंगी, हल्की सी प्रेस करती हुई। सांस भरेंगे, मुलबंद लगा कर रखेंगे हमेशा। सांस भरेंगे और सांस निकालते समय हमिंग साउंड करेंगे आप। हमारे पास 3 मिनट है, और 3 मिनट में आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए भ्रामरी।
आराम से बैठिए, अपने सांस पर ध्यान रखिए, सेंसेशन महसूस करिए, सांस कैसे आ रही है, जा रही है। एक बार हम लोग ओम का जाप करेंगे और फिर शांति पाठ। सांस लीजिए, निकालिए, मूल बंद लगाइए, ये सांस भरिए। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिराप, शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप अपने हथेलियों को आपस में रगड़िए, उष्मा क्रिएट करिए, तेजी से दबाकर रगड़ेंगे तो उष्मा क्रिएट हो, और उस उष्मा को अपने आंखों के ऊपर, अपने चेहरे पर हल्का सा मसाज करिए। बॉडी को, उस पार्ट्स को भी टच करिए जहां आपको कंफर्ट है, घुटना हुआ, कंधा हुआ, चेस्ट हुआ, जहां भी अनकंफर्ट है, सर हुआ। तो अगर सर दर्द हो रहा है तो, और धीरे से आँख खोलिए और मेरे साथ ये उच्चार करिए, आप अपने हथेलियों को देखते हुए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान का बहुत बहुत